प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के समर्थी नाम में जय मसीह की। खुदाबंद आप सबको हमेशा अपनी प्रेजेंस में संभाले और खुदा की महिमा आप सबके जीवन में होती रहे। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, हम वचनों में चलने से पहले खुदा का धन्यवाद करते हैं और खुदा की महिमा करते हुए खुदा की हजूरी में चलते हैं। आप भी आइए मेरे साथ, प्रार्थना में चलिए और खुदा की दया को मांगिए, जो आज जो वचन हम पढ़ें और वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना काम करें और हम उन वचनों पे चलकर 100 गुना फल लेकर आ सकें। हालेलुया। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना में चलिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आज आपने हमें दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान कर दिया। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे वो कभी नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए कोड़े खाए हैं और सिर पे कांटों का ताज आपके रखा गया। आपने अपने हाथों में पांवों में हमारे लिए कीलें ठकवाई हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए कब्र में गए और 3 दिन में के बाद मुर्दों में से जी उठे और मौत पे आपने विजय पाई। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जैसे कि बाइबल में बताया गया है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत चुकी। प्रभु जी, हम अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए आपके वचनों पे विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में से हर प्रकार का दुख, बीमारी, कष्ट जा चुका है और आपने क्रूस पे चढ़ के हमारे जीवन में से हर प्रकार की समस्या का हल कर दिया है। हमें हर प्रकार की जो मुसीबतें हैं उनसे आजाद कर दिया है। प्रभु जी, आपने हमारी शांति के लिए ताड़ना सही है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है। प्रभु, हम पापी थे और आपने हमारे पापों को अपने लहू से हमें धो दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दिया, जो हम प्रभु के नाम की महिमा कर पाए और हम मसीह में होकर मसीह के गवाह ठहरे। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम सबके लिए मांगते हैं कि आप सबके जीवन में काम करें प्रभु जी, और आपका पवित्र आत्मा सबके जीवन में ठहरे और सबको सही मार्ग दिखलाए और आपके सही रास्ते पे हर प्राणी चल पाए। पिता परमेश्वर, ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जैसे कि हम जानते हैं कि खुदाबंद बड़े दयालु है, भले परमेश्वर है। वो हमें हर प्रकार के पाप से आजाद करवाते हैं, उनका लहू हमें धो देता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के साथ हमारा एक एक पाप धो के हमें पवित्र ठहराया है, जो हम स्वर्ग के अधिकारी हो सके। लेकिन मेरे प्रिय बहन और भाइयों, हम में से बहुत सारे ऐसे मसीही बहन भाई हैं जो जानते हैं कि हमने बैप्टिज्म लिया है, हम पाप से आजाद हो चुके हैं, हमें प्रभु ने आजाद किया है, अपने लहू से धो दिया है, फिर भी जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी गलती करते हैं और फिर से पाप में चले जाते हैं और इस चीज का उनको पता भी नहीं चलता कि हमने पाप किया है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं, किसी पे दोष लगाते हैं, तो हम भी दोषी ठहराए जाते हैं। क्योंकि शैतान हमेशा परमेश्वर के आगे हम पे दोष लगाता है और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा हमारी सहायता के लिए परमेश्वर के पास खड़े होते हैं और कहते हैं कि पिता, इन्होंने गलती तो की है, लेकिन मैंने इनके लिए अपना लहू बहाया है, अब ये दोषी नहीं, निर्दोष है। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम जानबूझकर दोषी बनते। जब हम किसी भी भविष्य वक्ता या किसी भी पास्टर के बारे में, या किसी भी नबी के बारे में, या किसी भी बाइबल के वचन के बारे में, या पवित्र आत्मा के बारे में, या किसी भी अपोस्टल के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में हम कुछ गलत बोलते हैं, हम उन पे दोष लगाते हैं, तो हम भी दोषी ठहराए जाते हैं। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, हमें एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना। अगर आपको कुछ अच्छा लगे ना लगे,
लेकिन आपको ये किसी ने हक नहीं दिया कि आप किसी पे उंगली उठाएं। क्या आप अपने अंदर झांक के देख सकते हैं कि आप कितने बड़े गुनहगार, कितने बड़े पापी थे जब प्रभु ने आपको चुना? हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई गुनाह होता है, कोई ना कोई पाप होता है, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम हर गुनाह से, पाप से हम बच जाते हैं। प्रभु हमें धो डालते हैं, अपने लहू से वो हमें साफ करते हैं। फिर क्यों बार बार हम प्रभु को इस परीक्षा में डालते हैं? क्यों हम दूसरों पे दोष लगाते हैं और अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं? कभी हम कहते हमें ये पास्टर अच्छा नहीं है और इसने जो प्रीच किया है वो ठीक नहीं किया, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। हम क्यों किसी पे दोष लगाते हैं? हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती कोई भी कर सकता है, शैतान किसी को भी भरमा सकता है। लेकिन मेरे प्रिय बहन और भाइयों, अगर हमारे मसीही बहन भाई या कोई भी किसी से भी कोई गलती होती है तो हमें सब से यही होना चाहिए कि हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे कि वो उस गलती से जल्दी बाहर आए और परमेश्वर का आत्मा उन्हें संभाले और शैतान की कोई भी योजना उनके जीवन में पूरी ना हो। लेकिन मेरे प्रिय बहन और भाइयों, ऐसा होता नहीं है। हम दूसरे पे उंगली उठाते जाते हैं। हम कौन होते हैं किसी पे दोष लगाने वाले? अगर उन्होंने गलती की होती है, अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसका खामियाजा वो खुद भुगतेंगे और परमेश्वर उनको देख रहा है और परमेश्वर सबको देखता है। परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हम क्यों अपने आप को इतने महान समझते हैं कि अगर हम ही बोलेंगे तो ही परमेश्वर को पता चलेगा। अगर हम खड़े हो जाएंगे कि इसने ये गलती की है, हम चीख चीख के लोगों को बताते फिरेंगे तो ही परमेश्वर तक ये बात पहुंचेगी। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय बहन और भाइयों। हमें किसी के प्रति कुछ भी बुरा नहीं बोलना, किसी पे भी दोष नहीं लगाना। परमेश्वर का वचन है कि हमें किसी पे दोष नहीं लगाना। अगर आप चाहते हैं कि हम दोषी ना ठहराए जाएं जब अंत का समय आए, तो ये जान लें कि हमें किसी पे कोई दोष नहीं लगाना। अगर लगता है कि किसी ने कोई गलती की है तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के आगे बैठ सकते हैं कि खुदाबंद उसे इस जो गलती है उसे समझ दे, उसे बुद्धि दे, ज्ञान दे और खुदाबंद उसे संभाल अपने हाथों में, ताकि जो शैतान की कोई चाल हम सबके जीवन में पूरी ना हो। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि जब आप वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तो वो वचन आपके जीवन में काम करते हैं और आप उन वचनों पे चलते हैं तो वो वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आते हैं। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आप मसीही हैं या आप अन्य जाति के लोग हैं जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप कभी किसी पे दोष ना लगाएं, कभी किसी को बुरा भला ना कहें। ऐसा ना हो कि अंत समय में आप पे दोष लगाया जाए और आप मसीही होने के बावजूद भी पाप में गिर पड़ें और नरक के अधिकारी बन जाएं और आपको स्वर्ग में स्थान ना मिले। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, प्रभु के वचनों को समझिए और उन वचनों पे चलिए और सबके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमारा जो युद्ध है किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है, किसी भी अन्य जाति के लोगों के साथ नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो उस ताकतों के साथ है जो अंधकार की ताकतें हैं, और इससे हम तब ही बच सकते हैं अगर हम खुदा के आगे प्रार्थना में रहते हैं, हम हमेशा निरंतर प्रार्थना करते हैं। सो आप सबको मैं यही बार बार कहना चाहूंगी कि मेरे प्रिय बहन और भाइयों, सबके लिए प्रार्थना कीजिए और कभी किसी पे दोष ना लगाइए। कभी ये ना कहिए कि हमें ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है और हम इससे पसंद नहीं करते, ये पास्टर ने गलत बोल दिया, ये पोस्टर ने ये गलत प्रीच कर दिया, या इसने ये काम गलत कर दिया। कुछ भी किसी के बारे में भी कुछ गलत ना कहें, किसी पे दोष ना लगाएं। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की।